Students, let us discuss this question. जी एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन है। सॉलिड चैप्टर का सॉलिड और तुम्हारे इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक स्टील वायर इधर है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक रिजिड सपोर्ट इधर ऊपर लगा हुआ है, और ये जो ब्लॉक है इधर ये हैंग कर रहा है, और ये ब्लॉक जो एक कॉपर वायर पे हैंग कर रहा है ये है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि डेल्टा एल सी बाई एल डेल्टा एल एस, मतलब ये जो स्टील वायर है, स्टील वायर में कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और जो कॉपर वायर है वो कॉपर वायर में कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले इसके ऊपर कितना टेंशन आ रहा है, उससे हम स्ट्रेस मिल जाएगा, वो निकाल देना है। तो टेंशन मान लो इसको हम लोग T1 लिख देते हैं और इसको T2 लिख देते हैं। तो T1 और T2 कैसे निकालेंगे, T1 और T2 निकालने के लिए हम क्या करें, T1 और T2 निकालने के लिए हम इसको इधर एक्सिस बना लेते हैं ऐसे। तो एक्सिस बनाने से देखो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है। और ये 60 है तो इधर ये 60 बन जाएगा। तो अभी कंपोनेंट कर लेते हैं T1 का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, T1 cos 30 हो जाएगा, और T1 का वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, T1 sin 30, और T2 का वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा T2 sin 60, और T2 का लेफ्ट साइड में हो जाएगा T2 cos 60। ये गिवन दिया हुआ है कि जो ब्लॉक है उसका वेट है 100 न्यूटन की, ये गिवन है। तो अब हम क्या करें, इस सारे को बैलेंस करके हमें T1 और T2 निकाल दें। T1 और T2 फाइंड आउट कर दें। और T1 और T2 कैसे करें, इक्वेशन क्या होगा ना, राइट की तरफ ये फोर्स है, लेफ्ट की तरफ ये वाले फोर्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 cos 60 इक्वल टू T1 cos 30। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो T2 हाफ इक्वल टू T1 cos 30 हो जाता है √3/2, √2 कट गए। तो हमें क्या मिल रहा है, रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1, T2 इक्वल टू T1 √3। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया। दूसरा हम वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको इक्वेट करते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या फोर्स है, ऊपर की तरफ जो फोर्स है T1 साइन 30, और क्या है T2 साइन 60, T2 साइन 60, और नीचे की तरफ उसको बैलेंस कम कर रहा है 100 न्यूटन। ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग लिखते हैं, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो T1 इंटू हाफ प्लस T2 की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वैल्यू क्या है ना, T1 √3, तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 100। तो हम क्या करें इसको, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, T1 कॉमन चला जाएगा, हाफ प्लस 3/2 इज 100। तो क्या मिल रहा है हमें, एलसीएम 2 होगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा इज 100। इसका मतलब हमें T1 कितना मिलेगा, 4/2, 2 हो रहा है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो T1 इक्वल टू 100/2, 50 न्यूटन का आ रहा है। तो T1 जैसे 50 न्यूटन का आ रहा है,
T2 कितना आएगा? T2 ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हैं। T1 कितना है? 50 × √3। ठीक है, तो 50 × √3 न्यूटन की आ गई। तो हम दोनों का वैल्यू मिल गया। T1 और T2 का वैल्यू आ गया। T2 है 50 √3 न्यूटन, T1 क्या है? 50 न्यूटन। मतलब कॉपर के ऊपर हमें 50 न्यूटन की टेंशन आ रहा है और लोड आ रहा है, और स्टील के ऊपर 50 √3 का लोड आ रहा है। हम डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? हम डेल्टा एल को ऐसा लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस के हिसाब से। हम यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है इसमें। कॉपर का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 1 × 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली, और स्टील का दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर मीटर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L। और हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू F × लेंथ बाई डेल्टा L × A। तो हमें डेल्टा एल का एक्सप्रेशन चाहिए, तो डेल्टा एल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F × L डिवाइडेड बाई AY, ये लिख सकते हैं। और इधर और एक चीज गिवन है कि ए वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, और वो दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम उसको ए लिख सकते हैं। और इधर हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या होगा? डेल्टा एल सी के लिए हम लिखें F/C/LC डिवाइड बाई AC/YC। और डेल्टा एल एस को लिखें F/S/LS स्टील के लिए AS/YS। AC/YS सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, कट जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? F/C/LC डिवाइडेड बाय your F/S/LS, and this YS will go to the numerator, YS/IC, ये मिले। तो FC क्या है? FC है हमारा फोर्स ऑन कॉपर, दैट इज द टेंशन बेसिकली इस केस में। तो टेंशन ऑन कॉपर कितना है? FC 50 न्यूटन, T1 जो मिला, TC मिला, तो इसको हम लोग 50 लिख सकते हैं। LC कितना है? कॉपर का लेंथ कितना है? √3 मीटर दिया हुआ है। फोर्स स्टील का कितना है? टेंशन फोर्स जो है स्टील का कितना लगा हुआ है टेंशन, क्योंकि ये जो टेंशन ही उसको इंक्रीज करा रहा है लेकिन। तो T2 मिला हमें 50 √3 का वैल्यू, तो 50 √3। और LS कितना है? 1 मीटर। YS कितना है? 2 × 10⁻11 यंग्स मॉडुलस। और YC कितना है? 1 × 10⁻, तो कितना मिल रहा है? √3 50 50 11 10⁻11 10⁻2 तो सीधा सीधा मिल रहा है 2/1। और आपको बोल सकते हैं 2:1। तो डेल्टा L/डेल्टा L C/डेल्टा LS न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, तो हम 2:1 और 2 लिख सकते हैं। 2 या अप टू 2 डिजिट्स 2.00 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। डेल्टा ए रेशियो डेल्टा LC बाय डेल्टा LS इक्वल टू 2। आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इज क्लियर, और कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।